Hello friends, I am back with the important terms, points and facts of the revolt of 1857. There are many important terms, points or facts in this chapter which we need to remember in order to gain more knowledge about the first war of independence or the revolt of 1857. इस चैप्टर में ऐसे कई important terms हैं, points हैं और facts हैं जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे अगर हमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में और नॉलेज गेन करनी है। आइए हम अपने फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारी सबसे पहली पॉलिसी जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया बाय लॉर्ड डलहौजी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो कि ब्रिटिश इंडिया में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ब्रिटिश इंडिया इसलिए कहा गया है क्योंकि इंडिया उस समय स्वतंत्र देश नहीं था, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किया जा रहा था। अंडर दिस पॉलिसी नो इंडियन रूलर वॉज अलाउड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फॉर हिज किंगडम। इस पॉलिसी के तहत किसी भी इंडियन रूलर को ये इजाज़त नहीं थी कि वो अपने राज्य के लिए एक बच्चे को अडॉप्ट कर सके। इफ़ द रूलर इज़ नॉट हैविंग एनी नेचुरल हायर टू द थ्रोन, देन आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर हिज किंगडम वुड ऑटोमेटिकली गेट मर्ज्ड विद द ब्रिटिश एम्पायर। अगर उस रूलर के पास कोई नेचुरल हायर मतलब कि उसका नेचुरल बच्चा अपना खुद का बच्चा नहीं है, हायर मतलब बच्चा होता है, टू द थ्रोन उस राज्य के लिए उसका अगर कोई खुद का बच्चा नहीं है, देन आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर, तो उस रूलर की डेथ के बाद उसका किंगडम जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश एम्पायर के साथ मर्ज हो जाएगा। नो मैटर द रूलर हैज़ अडॉप्टेड अ चाइल्ड और नॉट। अगर उसने अडॉप्ट किया है तो भी उसका राज्य ब्रिटिश एम्पायर के साथ मर्ज हो जाएगा, अगर नहीं किया है तो भी। अगर उसका खुद का बच्चा नहीं है तो उसका जो राज्य है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश एम्पायर के साथ मर्ज होना ही है। वन एग्जाम्पल ऑफ सच एनेक्सेशन ऑफ किंगडम्स इज झांसी। झांसी को भी उन्होंने इसी तरह एनेक्स कर लिया था धोखे से। हम अपना सेकेंड टॉपिक देखते हैं, subsidiary alliance. According to the subsidiary alliance, the Britishers would provide military help to the Indian rulers in war, and in return to the Indian rulers will have to take care of their own army and the Britishers army also. सब्सिडरी अलायंस के तहत ब्रिटिशर्स इंडियन रूलर्स को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कराते और उसके बदले में इंडियन रूलर्स को अपनी खुद की आर्मी और ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उसे भी उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, सबको देखना पड़ता था उन्हें। बाई दिस पॉलिसी they emptied the treasury of the Indian rulers and thought to rule the whole India, and they also wanted to keep the European powers away from India. इस पॉलिसी के तहत वो भारतीय खजाने को मतलब भारतीय रूलर्स की ट्रेजरी को ख़त्म कर दिए, समाप्त कर दिए, खाली कर दिए और सोचे कि हम पूरे इंडिया को इसी तरीके से रूल करेंगे। एंड दे ऑल्सो वांटेड टू कीप द यूरोपियन पावर्स अवे फ्रॉम इंडिया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे पे कब्जा जमा रहे थे या जमाने वाले थे, तो और भी कई सारी पावर्स थी जो इंडिया पर अपनी नज़र गड़ाए हुए थे, क्योंकि पुराने समय में तो भारत कहीं जाता था सोने की चिड़िया। इसलिए यूरोपियन पावर्स भी बहुत सारी थी जो इंडिया में आकर अपना कब्जा जमाने के लिए उतारू थी। ब्रिटिशर्स उन्हें भी दूर रखना चाहते थे। वन सच अलायंस साइंड वॉज विथ अवध। अवध के साथ ब्रिटिशर्स ने ऐसा ही एक अलायंस साइन किया था, लेकिन बाद में उसे झूठ बोलकर कि वो वहाँ की गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उसे अपने अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। यहाँ कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने वाले हैं। पहला है, लॉर्ड डलहौजी वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1848। लॉर्ड डलहौजी को गवर्नर जनरल इंडिया का अपॉइंट किया गया था 1848 में। The 8 years of his rule are considered as the greatest period of expansion for the British Empire in India. वो 8 साल रूल किए थे 1848 से 1856 तक, और उसके जो रूलिंग पीरियड को कहा जाता है ब्रिटिश का ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर उसी समय सबसे ज़्यादा एक्सपेंड हुआ था। द रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन May 10, 1857। जो रिवोल्ट है वो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है जिस दिन भारतीय ने विदेशियों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया था। ऑन May 11,
The Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar II was declared the Shahenshaह-e-Hindustan। 11 मई को मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र टू, जो कि मुगल्स के लास्ट रूलर थे, उन्हें बना दिया गया शहंशाह-ए-हिंदुस्तान। वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय कोई एक्सपीरियंस्ड रूलर उतने नहीं थे कि हमें बता सके कि हमारा रिवोल्ट किस तरफ जाना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस थे लेकिन बूढ़े हो चुके थे, तो एक्सपीरियंस के कारण इन्हें उसका हेड बनाया गया था। लेकिन ये बूढ़े हो चुके थे तो फाइट उतना कर नहीं पाते, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करते और उसी के तहत उन लोगों को चलना पड़ता। लेकिन वो भी काम नहीं आया और इस रिवोल्ट को ईजिली दबा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और भी कई पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं, आइए देखते हैं। ऑन मार्च 29, 1857 एट बैरकपुर नियर कैलकाटा, मंगल पांडे वॉज किल्ड। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो कि कैलकाटा के पास है, कैलकाटा को अभी हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं, वहाँ मंगल पांडे को मारा गया था। इसलिए मारा गया था क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई बंदूकों को यूज़ करने से मना कर दिया था। ये आप मेरे पहले वीडियोस में भी देख सकते हैं क्यों मना किया गया था। कुंवर सिंह वॉज द लैंड लॉर्ड ऑफ जगदीशपुर एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट। कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर, जो कि बिहार में है, उसके राजा थे उस समय जब रिवोल्ट शुरू हुआ था। एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। जब रिवोल्ट चल रहा था उस समय गवर्नर जनरल इंडिया के लॉर्ड कैनिंग थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि लॉर्ड डलहौजी सिर्फ 8 ही साल रूल किए, 1848 टू 1856, लेकिन 1857 में लॉर्ड कैनिंग इंडिया के गवर्नर जनरल थे। ये बहुत ही सिली सी चीज़ है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, बहुत ही स्मॉल चीज़ है। क्वीन विक्टोरिया एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया ऑन May 1, 1858। क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने अपने आप को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया था 1 मई 1858 को, क्योंकि 1857 तक तो ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर अपने आप को चला रहे थे, इंडिया में रूल कर रहे थे। लेकिन जब रिवोल्ट शुरू हो गया उनके खिलाफ तो ब्रिटिश ब्रिटिश का जो एम्पायर था उसे यहाँ हस्तक्षेप करना पड़ा और क्वीन विक्टोरिया अपने आप को इंडिया की एम्प्रेस घोषित कर दी। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो गवर्नर जनरल था उसका टाइटल फिर चेंज करके बना दिया गया उसे वाइस रॉय, जो कि ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। अब मान लीजिए कि हमारे पास प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो हर शहर को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए बनाया गया है चीफ मिनिस्टर। उसी तरह जो भी कोई रानी होंगी तो वो तो जितने इतना बड़ा उनका एम्पायर है वो उसे कंट्रोल तो पूरी तरह कर नहीं पाएंगी, तो उसके लिए वाइस रॉय का पोस्ट बनाया गया था जो कि ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था।